आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। इंदिरा मिल की दलाली में ले लिया गेस्ट हाउस। इशारों में पूर्व सांसद पर साधा निशाना। खबर जनपद भदोही से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश सरकार सहित जनपद के कई नेताओं की कार्यशैली पर एक के बाद एक कई सवाल दागे। दरअसल जनपद भदोही के गोपीगंज स्थित कठौता गांव में कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे पंडित श्यामधर मिश्र व गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पंडित विनोद श्यामधर मिश्र के आवास पर पहुंचे। प्रतिवर्ष 2 नवंबर को पंडित श्यामधर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पंडित श्यामधर मिश्र की 25वीं पुण्यतिथि पर काशी सदन पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जनता को संबोधित अपने अभिभाषण में कहा कि जनपद भदोही में औराई की चीनी मिल, भदोही की इंदिरा मिल, गोपीगंज का कंबल कारखाना और भदोही का कालीन उद्योग की जो दुर्दशा हुई है उसे सबने देखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार को लेकर कितनी सजग थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने पंडित श्यामधर मिश्र की अगुवाई में एक के बाद एक न सिर्फ अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे लगाए बल्कि युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया। जैसे जैसे अन्य सरकारें और फिर प्रदेश में भाजपा सरकार आई, न सिर्फ युवाओं का रोजगार छीना बल्कि धीरे धीरे कांग्रेस सरकार में लगाए गए कई उद्योग बंद कर दिए गए। इसके साथ ही शेरे पूर्वांचल कहे जाने वाले अजय राय ने भदोही के पूर्व सांसद पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा मिल अपने रिश्तेदार को बिकवाकर उसकी दलाली से अपना गेस्ट हाउस बनवाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भदोही के वर्तमान सांसद हैं उन्होंने लोगों को गाली दिया, इसके बावजूद भी भदोही की जनता ने उन्हें वोट दिया। उन्होंने कहा कि जनता के हक के लिए और सच के लिए चाहे किसी से लड़ना पड़े, चाहे फांसी पर लटका दें, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ तो बोल सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन उन्होंने बोला उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, उनके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहली बार भी मैं अच्छा वोट पाया और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं और अधिक वोट पाकर उनका प्रतिद्वंदी रहा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजम खान को वर्तमान सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अमेठी में गांधी परिवार द्वारा संचालित हॉस्पिटल को साजिशन स्मृति ईरानी द्वारा बंद करवाया गया, जिसे हाई कोर्ट द्वारा पुनः चालू करवा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बांदा से भाजपा के पूर्व सांसद भैरव मिश्रा के बेटे की मौत इलाज के अभाव में उन्हीं की सरकार में हो गई। उन्होंने कहा कि जो अपने ही सांसद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं वह दूसरों का ध्यान क्या रखेंगे। औराई अग्निकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घायलों के परिजनों को भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने न सिर्फ उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई बल्कि एक टाइम का भोजन भदोही प्रशासन उपलब्ध करा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक टाइम के भोजन की पूर्ति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित विनोद श्यामधर द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं वह निश्चय ही सराहनीय है। सेवा भाव से आगे बढ़ना और दूसरों की सेवा करना वास्तव में यही राजनीति का मूल मंत्र है। इस दौरान पंडित श्यामधर मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बड़े बेटे और गरीबों के भाई के नाम से विख्यात पंडित विनोद श्यामधर द्वारा कंबल और साड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान मंच पर पंडित विनोद श्यामधर को आगामी लोकसभा में 2024 का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठी। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दुबे राजन ने की तथा संयोजन पंडित विनोद श्यामधर ने किया। इस दौरान कठौता स्थित पंडित श्यामधर स्मारक पर हवन का भी कार्यक्रम रखा गया था। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, प्रदेश सचिव प्रभारी राजेश राकेश, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीलम मिश्रा, प्रदेश सचिव करमचंद बिंद, पंडित दीनानाथ दुबे, युवा जिलाध्यक्ष नाजिम शेख के साथ साथ अन्य पदाधिकारी गण व सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के गणमान्य और जनता जनार्दन उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। भदोही जनपद को एक नई दिशा दी और नया एक अच्छा शहर बनाने में जिनका पूरा योगदान था पंडित श्यामधर मिश्रा जी की पुण्यतिथि थी। आज उनको हम लोगों ने आके नमन किया है और उनका आशीर्वाद हम लोगों ने दिया। कल समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें अखिलेश जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन रहता भी है तब भी हम 65 सीट पर लड़ेंगे। तो क्या 15 सीट में तो कुछ रालोद को भी चली जाएगी? तो आप लोग देखिए, ऐसा है अभी इस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं होता मैं कर सकता कि अभी तो 5 राज्य के चुनाव होने हैं।
5 राज्यों के चुनाव का परिणाम 3 तारीख को आने दिए। सारे अभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग उससे फंसे हैं। वो सारी चीज़ें सामने आएगी जब इंडिया गठबंधन के सारे मजबूत और बड़े नेता बैठेंगे, तब इस पर कोई डिस्कशन होगा। अभी लोकसभा को लेकर आप लोग यूपी में किस तरीके से? हम लोग पूरी तरीके से आज इतने बड़े अपने नेता का हमने आशीर्वाद, ये आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद हम लोग के साथ खड़ा है और लोकसभा की तैयारी हमारी लगातार चली रही है। उसी क्रम में आज इनका आशीर्वाद क्या आप सभी सीटों फोकस कर चल रहे हैं? निश्चित तौर से हमारी फोकस पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पर है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आगे नेतृत्व उसमें निर्णय लेगा। अभी वरिष्ठ नेता बैठेंगे इंडिया गठबंधन के जो हैं, तब कोई चीज उस पर फाइनल स्थिति आएगी, तब उस पर बात करेंगे। क्या अखिलेश जी से किसी तरह की तनातनी की भी स्थिति? नहीं, कोई तनातनी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने तरीके से परिश्रम करते हैं और हर राजनीतिक दल अपने तरीके से काम करता है। हम पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं, जहां पर कोई घटनाएं घट रही हैं, जहां पर कोई पता चल रहा है, जहां जिसको सताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी मोदी के द्वारा, उसके साथ हम लोग खड़े। गांधी उनका पूरा प्रदेश है भाई, उनकी तो जड़ें यहीं इलाहाबाद, प्रयागराज, आनंद भवन में है, तो उत्तर प्रदेश उनका घर है, जहाँ शिक्षा चाहे वहाँ से करें। और चीनी मिल आपके सामने है, इंदिरा मिल है, तमाम डाई प्लांट है, कंबल कारखाना है, जो भी काम उनके द्वारा चालू किए गए उसको चलवाना और उसे ले चलना आगे तो अलग बात है। उसको बेच दिया, ताली बजाने की बात नहीं है, उसको बेच दिया भाई। और बेचने में, जहां तक मेरी जानकारी है कि बेचने में, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो शायद आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा उनकी बुराई कर रहा हूं। बेचने में वो जो इंदिरा मिल बिकी, उसमें दलाली में लोग गेस्ट हाउस ले लिया, उसमें रह रहे हैं। वो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे, यहाँ से सांसद रहे। अभी मैं देख रहा हूं जो जनप्रतिनिधि आपके सांसद हैं, वो लोगों को गालियां देते हैं। नहीं गाली दिया? गाली दिया, उसके बाद भी लोगों ने वोट दिया। ये क्या है विडंबना? अरे इतने आप पर पट्टी मत बांधिए भाई। अगर आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान बेच देंगे, आज हमारी लड़ाई किस चीज की? मैं आपके सामने खड़ा हूं, किस चीज की लड़ाई है? क्यों लड़ रहा हूं मैं? इसलिए कि अपने मान और स्वाभिमान और सम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।